अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में। और यकीनन आज खुसूसी ट्रांसमिशन बनती भी थी क्योंकि जो हालात बाहर सड़कों पर इस्लामाबाद की बन रहे हैं वो शायद गालिबन इससे पहले कभी नहीं देखे गए। इससे पहले हमने सिर्फ ये देखा कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वकला तहरीक के लिए लाहौर से निकले थे तो इसी तरह का क्राउड हमें दिखाई दिया था। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में धरना दिया था तो इस्लामाबाद में हमने इस तरह का क्राउड देखा था। अब जब सूरत हाल को हम कुछ देर पहले इस जगह पर थे, हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पंजाब हाउस से इस्लामाबाद से यानी लाहौर के लिए रवाना हुए। तो जो मेन रोड है उसके ऊपर एक तरफ के लिए एक तरफ का जो हिस्सा था आने वाली जो सड़क थी उसको भी दो हिस्सों में बांटा गया था, दो हिस्सों में उसकी तकसीम की गई थी, यानी एक हिस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ था। और उसके बाद हमने वहाँ के जो मनाजिर देखे तो हमें धरने की याद आई। हमने जो मनाजिर देखे उसके बाद हमें ताहिरुल कादरी साहब का कंटेनर याद आया। और जब जो हमने मनाजिर देखे वहाँ पर हमें और जो वकला तहरीक थी उसकी एक्टिविटीज़ दिखाई दी, कुछ उसके रंग दिखाई दिए। लेकिन अब के मामलात कुछ और तरह के हैं। ये जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जा रही है नून लीग की जानिब से, इसके बहुत सारे पैगामात हैं और इन पैगामात का जो इफ़ेक्ट है, जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि बहरहाल बड़ा इम्पैक्ट होने के वाज़े आसार नज़र आ रहे हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक भारी धचका लगा कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जो कि वज़ीर आज़म थे आज से कुछ दिनों पहले 28 तारीख तक, और उसके बाद फिर फैसला आया और वो नाअहल हो गए। अब जब नाअहल हुए तो उसके फौरी तौर के बाद हमने ये देखा कि पार्टी के अंदर बहुत सारे खलफिशार थे, लेकिन जिस तरह से पार्टी को नून लीग ने संभाला है काबिल तहसीन है। कुछ ही दिनों के बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हुआ, प्राइम मिनिस्टर स्क्रीन पर आए। उसके कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा कि नई काबीना बन गई। नई काबीना में कुछ पुराने चेहरे भी हैं, कुछ नए चेहरे भी आए हैं। और उसके बाद फिर वापस जाने का जब फैसला हुआ तो अंदर की खबर ये थी, जब हम इसको प्रैक्टिकली देख रहे थे तो ये क्लियर था कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ से निकलेंगे, कुछ क्राउड यहाँ से उनको सी ऑफ करेगा, मोटरवे तक छोड़ेगा और इस क्राउड को कैश किया जाएगा। उसके बाद फिर मोटरवे जाया जाएगा और मोटरवे पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन मोटरवे से जब एग्ज़िट होगा लाहौर का तो वो दरअसल सगिया पुल के करीब ही जो अंदरून शहर का लाहौर का इलाका है वहाँ से लिया जाएगा। और उसके बाद फिर एक बड़ी रैली बनाई जाएगी और वो पूरी रैली जब लाहौर से गुजरेगी तो लाहौर का एक बड़ा पावर शो होगा। और इस बड़े पावर शो का जो इम्पैक्ट मीडिया की जानिब से दिखाया जाएगा तो वो पूरे पाकिस्तान में बहरहाल एक अच्छा पॉलिटिकल पावर शो दिखाई देगा। अच्छा, इसके साथ साथ लेकिन इसको तब्दील किया गया। बरजीज़ ताहिर साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इन्होंने एक इंदिया दिया और इन्होंने एक मशवरा दिया कि हमें जीटी रोड से जाना चाहिए। अब जब जीटी रोड से जाने का फ़ैसला हुआ तो वज़ारत दाखिला की तरफ से और पंजाब की वज़ारत दाखिला की तरफ से भी वाज़े तौर पर यह कहा गया कि ये सेफ़ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मना नहीं किया गया, ये लफ्ज़ मैं क्लियरली कह रहा हूँ, मना नहीं किया गया, बल्कि ये इंतवा किया गया कि ये ठीक नहीं है। फिर उसी के पैरेलल गाड़ी को बुलेट प्रूफ कहा गया, लेकिन उसको अलग करने बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ में एक कंटेनर भी बनाया गया जो कि बुलेट प्रूफ है और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब जब ये फैसला हो चुका, अब ये काफिला निकल चुका है। 11 बजे का टाइम दिया गया था, 1 बज चुका है। अभी तक चंद किलोमीटर का फासला तय हुआ है। मुझे अभी कुछ देर पहले बताया गया है कि वो कुलसूम प्लाजा के करीब है। हमारे नुमाइंदे कौन है हमारे साथ, जी बताएं। ज़मीर अली साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। फिर मैं आपको ज़रा रूट समझाऊंगा कि इसी रूट का जब इस्तेमाल करेंगे तो कितने हल्के आएंगे, उनके कितने MNAs इनको मिलेंगे, किन पॉइंट्स पर इनको खुशामदीद कहा जाएगा। और ये जो 3 दिन का प्रोग्राम दिया है, क्या वाकई 3 दिन में जो पोजीशन चल रही है पूरा हो सकता है। ज़मीर अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़मीर, ये कहिएगा किस जगह पर आप पहुँचे हैं, ये जो काफिला है इसकी सूरत कैसी है, हेड कहाँ पर है, टेल कितनी है, अंदाज़न कितने लोग हैं यहाँ पर, मजमूई तौर पर क्या पोजीशन है ज़मीर? जी, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हम ब्लू एरिया में मौजूद हैं, जो स्टॉक मार्केट के सामने का इलाका है। यहाँ पर जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो काफिला है वो पंजाब हाउस से जैसे निकला था तो डी चौक से बाज़ाब्ता तौर पर रैली कल में ये रवां दवा है। ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जिसको 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अब तक ये काफिला कुलसूम हॉस्पिटल के करीब भी नहीं पहुँचा है और ये काफिला वहाँ से अब तक रवां दवा है। यहाँ पर इस्लामाबाद की जो
क़यादत है उसकी जानिब से कैंप लगाया गया है, जो कि खुशामदीद कैंप है, खुशामदीद कहेगा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के काफ़िले को। और इसी तरह से यहाँ से I-8 में जो मकामी क़यादत है उनकी जानिब से उनको खुशामदीद कहने के हवाले से एक कैंप लगाया गया है। जबकि उसके अलावा जो दीगर मकामात है वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर जो लीगी क़यादत है उसकी जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म का जो काफ़िला है उसको खुशामदीद कहने के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सुबह सवेर पंजाब हाउस से जब रवाना हुए थे तो वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने उनको गले लगाकर उनको वहाँ से अलविदा किया था। तमाम उसके साथ साथ जो लीगी क़यादत है वो बड़ी तादाद में उनके साथ वहाँ से रवाना हुई थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो काफ़िले की सूरत में डी चौक से पिलू एरिया के रास्ते से खैबर प्लाजा पहुँचेंगे, जहाँ पर कारकुनान की जानिब से उनको खुशामदीद कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ से उनका काफ़िला जो आगे की तरफ रवाना होगा 0 पॉइंट, उसके बाद I-8 के मकाम पर, और उसके साथ साथ फैज़ाबाद, और उससे फिर मरी रोड से ये काफ़िला जो है वो मरी रोड से सीधा कमेटी चौक की जानिब रवाना होगा, जहाँ पर खुसूसी तौर पर स्टेज तैयार किया गया है। इस हवाले से काफ़िले अगर हम कहें तो मुख्तलिफ मकामात पे अलग अलग जगहों पर लीगी क़यादत की जानिब से इस काफ़िले को खुशामदीद कहने के लिए कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर कारकुनान की जानिब से नवाज शरीफ के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं, पार्टी जो तराने हैं उन पर रक्स किया जा रहा है, मुख्तलिफ गाड़ियाँ तैयार की गई हैं जो कि इस काफ़िले के हवाले से तैयार की गई हैं। और इस तरह से ये काफ़िला जो है रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। इस हवाले से नवाज शरीफ के काफ़िले की अगर हम बात करें तो ये काफ़िला तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है कि अभी तक इन्होंने एक जो फासला है 1 किलोमीटर का फासला भी तय नहीं किया है। इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि जो 3 घंटे का टाइम दिया गया था 72 घंटे का, तो 72 घंटे में इस काफ़िले का लाहौर पहुंचना मुश्किल होगा। कारकुनान की अगर हम बात करें या लोगों की तादाद की हम बात करें तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं सिर्फ इस्लामाबाद की तो डी चौक से लेकर फैज़ाबाद पर मुख्तलिफ मकामात पे लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है। इस हवाले से यहाँ से लेकर पूरा पंजाब जो है ये क़यादत के जो है वो अपने काफ़िले के साथ साथ जो रैलियाँ हैं वो शामिल होती जाएंगी। अच्छा ज़मीर जब हम ये कहते हैं कि स्टेज लगाए गए हैं, ज़मीर जब हम ये कहते हैं कि स्टेज लगाए गए हैं, हम ये कहते हैं कि रास्ते में रुकेंगे, तो इससे क्या मुराद होगा? क्या वो वहाँ पर खिताब करेंगे, गुफ्तगू करेंगे? पहला पड़ाव उनका यकीनी तौर पर जेहलम में है, लेकिन क्या इस दौरान रास्ते में कहीं रुकेंगे, वो गुफ्तगू करेंगे? जी, इस हवाले से हमें ये नून लीग की क़यादत की जानिब से बताया गया था कि वो मियाँ साहब जो है वो डी चौक पर अपनी गाड़ी से मुख्तसर खिताब करेंगे, उसके बाद रवाना होंगे। ताम डी चौक से भी ये काफ़िला रवाना हो गया है। इस हवाले से एक कमेटी चौक पर एक मकाम पर जहाँ पे स्टेज लगाया गया है मियाँ साहब के काफ़िले के हवाले से, वहाँ पर मियाँ साहब के खिताब का इम्कान है। जबकि रास्ते में जहाँ जैसे हम देखते हैं तो इस्लामाबाद में ही जगह जगह पर मुख्तलिफ काफ़िले और मुख्तलिफ रैलियाँ मियाँ साहब के इस काफ़िले का इंतज़ार कर रही हैं, उनको खुशामदीद कहेंगी। तो इस हवाले से जो लीग की क़यादत है, जिसमें डॉक्टर आसिफ किरमानी की जानिब से बताया गया था कि जहाँ जहाँ कारकुनान की जानिब से इसरार किया जाएगा वहाँ पर नवाज शरीफ जो है वो कारकुनान से खिताब करेंगे और उनका लहू गरमाएंगे। इस हवाले से इस बात का इम्कान है कि जो पहला खिताब है मियाँ साहब का वो कमेटी चौक पे होगा, लेकिन जो काफ़िले की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है इसको देखते हुए इस बात का कहना मुश्किल नहीं होगा कि हो सकता है कि रास्ते में भी किसी मकाम पर मियाँ साहब जो है वो कारकुनान के इसरार पर बाहर आएँ और मुख्तसर खिताब करें। इस हवाले से मियाँ साहब का जो काफ़िला है, मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि जो पिलो एरिया का रास्ता है यहाँ पर भी तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद इस काफ़िले को हो चुका है। ये अभी तक 1.5 किलोमीटर का फासला भी तय नहीं कर सका है। इस हवाले से ये बहुत ही स्लो और बड़ी तादाद में लोगों की तादाद जो है इसमें शरीक है। ये काफ़िला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक और क्लियर करें कुछ इस मंजर को क्लियर करें ज़मीर कि जो काफ़िला चल रहा है सबसे आगे कौन सी गाड़ियां हैं, कौन कौन गाड़ियों के अंदर मौजूद है, किन किन रहनुमाओं को आपने देखा है कि वो गाड़ियों के अंदर मौजूद है? अभी हमने तलाल चौधरी साहब को देखा, दानियल अजीज साहब को देखा, इन लोगों को तो हमने देखा गाड़ियों से बाहर आते हुए। और कौन कौन लोग हैं और किस तरह से आगे लेकर चल रहे हैं? फ्रंट पे किसकी गाड़ी है, कंटेनर कहाँ चल रहा है और वजीर आजम किस गाड़ी में है, साबिक वजीर आजम?
बताते चलूं कि पंजाब हाउस से जब ये काफिला रवाना हुआ था तो वहाँ पे हमें ये बताया गया कि चौधरी निसार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गाड़ी चला रहे हैं, जबकि लीगी कायदीन जो है वो उनके साथ मौजूद थे। ताहम ये काफिला अब आगे पहुँचा था, तो उसके बाद इस काफिले के हवाले से जो प्लानिंग की गई है, मुख्तलिफ मकामात पर लीगी क़यादत जो है वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। इस हवाले से मुख्तलिफ लोग जो है वो अपने अपने इलाकों की जानिब रवाना हो चुके हैं, जो वहाँ पर नवाज शरीफ का एक काफिलों की सूरत में इस काफिले का इस्तकबाल भी करेंगे और उसके लिए इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए हैं। इस हवाले से सुबह सवेर पंजाब हाउस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले ना सिर्फ पंजाब के बल्कि दीगर अजला और दीगर सूबों से जो आए हुए कायदीन थे उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी और उन्होंने वहाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की थी और वहाँ से फिर ये काफिला रवाना हुआ था। अब मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रैलियाँ और मुख्तलिफ काफिले इसका इस्तकबाल करेंगे। इस हवाले से डी चौक से लेकर खैबर प्लाजा तक का जो रास्ता है ये टोटल तकरीबन 3 किलोमीटर के करीब का रास्ता है, जबकि 12 बजे ये काफिला वहाँ से रवाना हुआ था। तो 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है और अब तक ये काफिला 1 घंटे का रास्ता भी तय नहीं कर सका है। इस हवाले से जो आगे जैसे जैसे काफिला बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें लोगों की शमूलियत बढ़ती जाएगी और ये काफिला बढ़ता हुआ जाएगा। इस हवाले से हम कह सकते हैं कि इस काफिले का आज रात तक पिंडी से निकलना बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि आज रात तक जो है ये काफिला मुश्किल से पिंडी को ही क्रॉस कर पाएगा। जबकि अच्छा, गाड़ी कौन चला रहा है? साबिक वज़ीर आज़म की गाड़ी कौन चला रहा है? हमें खबरें मिल रही थी कि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब इस गाड़ी को चलाएंगे, तो जिस पोजीशन के साथ चल रहे हैं उनकी तो कमर में दर्द भी है। वो रात तक जब वो अपने इलाके NA 52 में पहुंचेंगे जो चौधरी निसार का रवात का इलाका है, तो कब तक अंदाज़ा है कि वो गाड़ी चला पाएंगे और कंटेनर में कब शिफ्ट होंगे आएंगे, वो उसकी क्या प्रोसीजर होगा? जी, इस हवाले से पंजाब हाउस से जब ये गाड़ी निकली थी तो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ये गाड़ी चला रहे थे। ताहम डी चौक से पहुंचने से पहले वज़ीर दाखिला जो है वो अपने इलाके की जानिब निकल गए थे, क्योंकि रवात में वज़ीर दाखिला की जानिब से एक बड़ी रैली की शक्ल में इस काफिले का इस्तकबाल करना है। उसके बाद अब ये मियां साहब अपनी गाड़ी में ही मौजूद हैं और ये इस वक्त ब्लू एरिया से गुजर रही है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि फैज़ाबाद या फिर 0 पॉइंट के मकाम पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अपने लिए तैयार किए गए खुसूसी कंटेनर में मुंतकिल हो जाएंगे और उसके बाद फिर लीगी कायदीन जो वो मियां नवाज शरीफ के हमरा होंगे और यहाँ से होते हुए ये रावलपिंडी का जो इलाका है, ख़ासतौर पे मरी रोड का जो इलाका है, यहाँ से मियां नवाज शरीफ जो है वो यहाँ से उसी कंटेनर में सवार होकर गुजरेंगे। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हम ब्लू एरिया में मुजाहिद प्लाजा के करीब मौजूद हैं। इस वक्त मियां नवाज शरीफ का जो काफिला है वो पहुँच चुका है। इस हवाले से अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखे तो आपको दिखा कि मियां साहब का जो काफिला है मियां ठीक है, ब्लू एरिया के करीब, यानी ब्लू एरिया का जो कुलसूम हॉस्पिटल है ये करीब में वाक़ डी चौक से ऐसे 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, तो ये वहाँ तक पहुँचा है। यही गुज़श्ता 2 दिन से हम प्लान कर रहे थे कि जब हम इस तरह के मनाजिर दिखा रहे होंगे, जब हम रैलियों की बात करते हैं, चूँकि हमने रैलियाँ गुजारी हैं, मैं आपको दिखाते, ये देखें, ये वो कंटेनर है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। अब ये कंटेनर गुज़र रहा है, ये तकरीबन इसी कुलसूम हॉस्पिटल के करीब से ही है और उसके बाद फिर ये इस्लामाबाद हाईवे की तरफ जाएगा और वहाँ से फिर आगे बनेगा। इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर गालिबन कोई बहुत ज़्यादा रुकावट ना हो या बहुत ज़्यादा ये लोग रुके ना, ये गालिब इम्कान है। लेकिन जैसे ही ये पिंडी के अंदर दाखिल होंगे और पिंडी के रास्ते से होते हुए आगे गुजरेंगे तो फिर इनको बहरहाल एक बड़े क्राउड का सामना होगा और एक बड़ा क्राउड इनको वेलकम करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अच्छा खासा वोट बैंक है रावलपिंडी में। गो के इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठीक ठाक डेंट डाले थे, अच्छी सीटें ले ली थी रावलपिंडी से, लेकिन जब से मेट्रो बस प्रोजेक्ट एक्टिव हुआ, मेट्रो बस प्रोजेक्ट के बाद से ठीक ठाक PTI का वोट टूटा है वहाँ से और उसके बाद फिर PMLN ने वोट अच्छा खासा हासिल किया। लेकिन इसके साथ साथ हम ये नहीं भूल सकते कि शेख रशीद का भी हल्का रावलपिंडी के अंदर ही है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग हल्का जिसे गिना जाता है वो रवात का हल्का है NA 52, जो कि चौधरी निसार साहब का साबिक वज़ीर दाखिला उनका हल्का है और उसके साथ ही NA 51 है मंदरा का राजा मोहम्मद जावेद इखलास साहब का। अब जब यहाँ के करीब पहुँचेंगे तो यहाँ से फिर मोमेंटम बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे रोड के ऊपर जो तकरीबन 208 किलोमीटर का 280 किलोमीटर का फासला बनता है, इस 280 किलोमीटर के फासले पर तकरीबन
5 बड़े इजला आते हैं रोड के साथ, जीटी रोड की मैं बात कर रहा हूँ, 5 बड़े इजला आते हैं और यहाँ पर तकरीबन 35 नेशनल असम्बली की सीटें हैं और इन 35 नेशनल असम्बली की सीटों में जो 32 हैं वो नून लीग के पास हैं। अब सिर्फ नेशनल असम्बली की बात नहीं है, प्रोविंशियल असम्बली में तकरीबन 100 के करीब ऐसी सीटें हैं जो प्रोविंशियल असम्बली की इसके साथ इसी हल्के के साथ चलती हैं। जिस रूट के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर की तरफ सफ़र करेंगे तो 100 तो एमपीए की जिम्मेदारी होगी कि वो क्राउड को इकट्ठा करेंगे। यहाँ तक जिम्मेदारी लगाई हुई है कि जो एमएनए है उनकी वो 5000 बंदा इकट्ठा करके लाएंगे और जो एमपी हैं वो 3000। अगर एक नेशनल असम्बली की सीट है 5000 तो 2 कौमी असम्बली की सीटें भी उसके अंदर होती हैं तो वो 6000 यानी 11000 का क्राउड एक कॉन्स्टिट्यूंसी ने, एक हल्के ने, नेशनल असम्बली के एक हल्के ने इकट्ठा करना है। तो अब इस तरह जैसे ही ये रवात के करीब जाएंगे तो बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पर आना शुरू होगा। लेकिन आज की सारी कार्रवाई में इस सारे मंजर को जब हम देख रहे हैं तो इसमें सबसे अहम ये होगा कि दरअसल इस पूरे मूवमेंट का, इस पूरी रैली का, इसका दरअसल इम्पैक्ट क्या होगा, फिजिकल इम्पैक्ट क्या होगा और साथ के साथ जो वो बोलेंगे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम इस पूरे मूवमेंट की जो हो रहा है इसका मतलब क्या लें, इसका दरअसल मैसेज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब देना क्या चाह रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट होगा उनका बोलना, उनकी गुफ्तगू करना? देखिए मियाँ साहब ने एक नई बात की है कि उनका अब एक नजरिया है। मैं तो एज ए पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के उनके उस नजरिए को अब जानना चाहता हूँ। राइट। अगर तो नजरिया उनका को बन गया है और उन्होंने सोच लिया है कि निज़ाम में ममलकत कैसे चलाना है और रियासत के अमूर कैसे चलाने हैं, तो ये उनकी तरफ से एक नया तरीकाकार होगा। आइंदा इलेक्शन की जो कैंपेन होगी, जो उनकी जमात है उन्हीं नुकात पे लड़ेगी जिस नजरिए का इज़हार मियाँ साहब करेंगे। अब देखते हैं वो क्या है, क्योंकि माजी में जो कुछ हुआ वो आपके सामने मैं रिपीट नहीं करना चाहता। खुद ही मियाँ साहब ने रिपीट किया कि प्राइम मिनिस्टर जो गिलानी गया, गलत गया, वोटों के साथ ज्यादती हुई और सब चीज़ों को उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई कि हमने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल नहीं किया। तो अच्छी बात है, मतलब अगर आदमी को सीखता है और लर्न करता है जिंदगी में, बहुत बड़ा लीडर है और उसके साथ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आज भी उसकी हुक्मरानी है कौमी असेंबली में, और अगर वो समझते हैं कुछ चीजें चेंज करनी है तो मैं समझता हूँ उनको रोक नहीं सकता कोई। ये कहना कोई फौज का कर्नल आकर रोक लेगा एक पार्लियामेंट को कि तुम क्यों तरमीम करने लगे आइन में, मैं नहीं समझता कभी भी फौज की तरफ से ऐसा होगा और ना ही फौज का मुझे कोई ऐसा मुफाद लगता है। अब पार्लियामेंट मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है पार्लियामेंट में, ये भी मौजूद है, मौलाना फजल रहमान भी मौजूद हैं, तो समझते हैं कि कोताहियां हैं, गलतियां हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको तरमीम करें। यही इनका इम्तिहान है और मैं यही नजरिया होगा जो मैं देखना चाहूंगा। और जो अवाम की वो ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं उनका हक है, लेकिन एक सवाल है कि जो कानून की हुक्मरानी है, जो पनामा का फैसला है, क्या ये जो कर रहे हैं ये उस पनामा के उस फैसले के खिलाफ कर रहे हैं? ये एक सवालिया निशान है। इसका भी उनको कहीं ना कहीं किसी सतह पे आज किसी जगह पे जवाब देना होगा ताकि इस मामले में भी क्लैरिटी आ जाए। और ये उनको देखना पड़ेगा कि जो लोग उनके जुलूस में शरीक हो रहे हैं, ये तो नहीं कि सिर्फ वो शक्ल दिखाने के लिए आ रहे हैं और जैसे जैसे जुलूस आगे जा रहे हैं पीछे से वो गायब हो रहे हैं, तो उन मौका परस्तों को भी आइडेंटिफाई करना होगा इस सियासी पार्टी के लोगों को, क्योंकि देखें सियासी पार्टियां बनती बड़ी मुश्किल से हैं और पाकिस्तान की जरूरत है कि यहाँ पर 2-4 बड़ी पॉलिटिकल सियासी पार्टियां हों जो अवाम के मसाइल को हल कर सकें। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि मौसम बहुत गर्म था और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, इनको पिछले पैर ये जुलूस शुरू करना चाहिए था ताकि ये पहला पड़ाव इनका शाम को हो जाता कहीं पे करीब, तो ज्यादा बहुत इसका हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी में चल रहे हैं। तो और अगर आपको कुछ सवाल है तो मैं हाजिर। सर साथ पे जरा हमें ये क्लियर कर दीजिएगा कि जिस तरह से आप फरमा रहे, जो पॉइंट आपने रेज किए बड़े ही वैलिड हैं और इसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये एक टेस्ट होगा, पार्टी का टेस्ट होगा कि जिस तरह से वो काफिले को लेकर जाएंगे, क्या वो साथ साथ चलते हैं, बड़ा काफिला बनता जाता है या निकलता जाता है। हम ये कह सकते हैं कि दरअसल ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि चेक तो किया जाए कि पार्टी में चल क्या रहा है, या ये दरअसल सिर्फ एक पावर शो दिखाना ही मकसूद है। देखो यार, इतना आसान नहीं है कि इतना बड़ा रिस्क लेना। देखें, आपको पता है कि 9-10 महीने के बाद कौमी इलेक्शन है, कोई इतनी बड़ी पार्टी ऐसा रिस्क नहीं ले सकती कि वो पूरे इलेक्शन से पहले ही अपनी ताकत को एक्सपोज कर दे।
ठीक है। मैं इसको नहीं समझता कैसा होगा। वो कोशिश करेंगे कि अपनी ताकत को ज्यादा जाहिर करें और वो ताकत का मुजाहरा करें, ठीक है, लेकिन फिर वो सवाल आएगा कि ये ताकत का मुजाहरा किसके खिलाफ है। बिल्कुल, इसका जवाब मियां साहब को देना होगा। बिल्कुल सही। किसके खिलाफ? या तो ये ताकत का मुजाहरा इस निजाम के खिलाफ है, निजाम में इस पर सब कुछ शामिल है। क्या मियां साहब इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि निजाम बसीदा हो गया है? क्या इस निजाम में तब्दीली की जरूरत है? जिस समय मियां साहब ने खुद कहा कि वो कौमी मुशावरत चाहते हैं, तो कौमी मुशावरत में उनको शामिल करना होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नुकात और जो नेशनल इलेक्शन प्लान बना है, सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, उनको शामिल करके एक नई डिबेट हो सकती है। देखिए, इस मुल्क में मुश्किलात हैं, मुल्क के सरहदों में मुश्किलात हैं, अवाम की मुश्किलात हैं, उनको हल तो इन्हीं लोगों ने कर रहे हैं, सियासी जमातों ने। आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन, आई एम ए डेमोक्रेट, आई वोट फॉर सम पार्टी, सो आई स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी। बट विच डेमोक्रेसी? जो मुझे भी दे, मुझे भी डिलीवर करे, सड़क पे एक मोची को भी दे और जो लूट के खा रहा है उसको सजा दे। मैंने इस किस्म की डेमोक्रेसी चल सकती है ना। ये तो नहीं है कि जो लखपति और अरबपतियों की जो एक कटोला है वो सारे वसाइल पे काबू पा ले और हम लोग गरीबों, यतीमों और कीड़ों की तरह जिंदगी गुजारे। ऐसा नहीं हो सकता। सही सही, राइट। इफ्तिखार साहब, मैंने कुछ देर के बाद आपको दोबारा तकलीफ देनी है, फिलहाल जरा ब्रेक का वक्त हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और के बाद हम इस डायमेंशन को समझेंगे कि ये ताकत का मुजाहरा हो तो रहा है, लेकिन ये ताकत का मुजाहरा का इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। जिस सड़क से जा रहे होंगे उनमें कौन कौन सी ऐसी शख्सियत हैं, कौन कौन से कौमी असम्बली के वो हलके हैं जो उनको वेलकम करेंगे, क्राउड को और ज़रा बड़े क्राउड में बदलेंगे और उसके बाद लाहौर की तरफ सफ़र करेंगे। और जब ये शादरा क्रॉस कर रहा होगा और लाहौर के अंदर एंटर हो रहा होगा, तो उस वक्त इस क्राउड की क्या पोजीशन होगी। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, हुकूमती पार्टी भी है, वजारत भी उनके पास है और बहुत सारे वज़ीर भी इस रास्ते के अंदर आते हैं और बहुत से अहम MNAs भी आते हैं, तो उस वक्त क्या सूरत हाल बनेगी। और सबसे अहम बात आज की ये होगी कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब गुफ्तगू क्या करते हैं, किसके खिलाफ करते हैं, और ये जो सारा रैली है ये दरअसल है किसके खिलाफ। एक ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ये इंतहाई अहम तरीन दिन इसलिए भी है कि आज इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जिसको हम ज़ेर गुफ्तगू ला रहे हैं वो अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और वो रुखसत हो रहे हैं और लाहौर की जानिब रवा दवा है। एक ऐसे वक्त में जब वो अपनी पॉलिटिकल पावर का मुजाहिरा कर रहे हैं, उसी के दौरान में जो सवालात उठ रहे हैं वो इंतहाई अहम हैं। वो ये है कि ये दरअसल पैगाम देना किसको मकसूद है और साथ में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इन सब सवालों का हम जवाब ले रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर। हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि इस वक्त काफ़िले की क्या सूरत हाल है। शाकिर अब्बासी, अब ज़रा कहिएगा कि ये जो रैली कॉन्वॉय चल रहा है ये किस मकाम पर पहुँची है, क्या पोजीशन है, कब तक ये रावलपिंडी के हदूद में दाखिल हो जाएंगे? आज इसका जो हेड है अभी तक 0 पॉइंट पहुंचा है और रैली चूंकि बहुत बड़ी है और काफी टाइम लग चुका है। GRG चौक से इसको रवानगी से काफी टाइम हो चुका है, लेकिन जो अभी तक 0 पॉइंट पहुंची है और इसके जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। जैसे 0 पॉइंट क्रॉस करेंगे तो आगे IAF का एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है जहाँ भी लोगों की काफी तादाद मौजूद है। उसके बाद जैसे ही आगे पिंडी के दूध में फैजाबाद में दाखिल होंगे तो वहाँ पे भी लोगों का काफी जो है जब नज़ीर वहाँ पे जमा हुआ है, क्योंकि आगे पिंडी के जो 2 हल्के हैं 55 और 56, इससे 46 यूनियन कौंसिल है और 46 में से तकरीबन 40 के करीब जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है वो नून लीग के हैं और उनको टास्क किया गया था कि वो ज्यादा से ज्यादा बंडे इकट्ठे करें। तो हर यूनिवर्सिटी में से तकरीबन 300 से 400 लोग या इससे भी ज्यादा लोग वो जमा होंगे और ये एक मकाम पर पहले फैजाबाद, फिर आहिस्ता आगे एरर यूनिवर्सिटी के सामने, फिर 6 रोड, फिर चांदनी चौक, इसी तरह इस्तकबालिया के लगाए जा रहे हैं और काफी बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद भी है। और अभी तक जो रैली का जो हेड है वो 0 पॉइंट को टच कर चुका है, लेकिन डिटेल अभी बहुत पीछे है। सीक्वेंस क्या है, गाड़ियों की सीक्वेंस क्या है, सबसे आगे कौन सी गाड़ी है, उसके बाद कौन बैठा है, उसके बाद कौन बैठा है, ये सीक्वेंस क्या है गाड़ियों की? सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि पहले एक सिक्योरिटी की गाड़ी है, उसके बाद 2-3 गाड़ियां
ऐसी जो कारकुनान उनकी, फिर बसेस आई हुई हैं, उसके बाद कंटेनर है, उसके बाद 2-3 गाड़ियां छोड़ के फिर आसिफ करमानी की गाड़ी है, उसके बाद फिर छोड़ के तारिक फजल चौधरी, उसके बाद फिर चौधरी तनवीर, और उसके पीछे एक और गाड़ी, उसके पीछे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी है, और उसके पीछे सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी है, और जैमर लगे हैं जो उनके आसपास जो जितनी भी गाड़ियां हैं, तो उसके पीछे भी एक काफिले की काफी लंबी की तादाद आई गाड़ियों की यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कश्मीर से सुबह गाड़ियां आ गई थी काफी ज्यादा। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान से काफी लोग आए हुए थे, हजारा डिवीजन से आए हुए थे, जिनकी क़ियादत मुर्तजा जवेद अब्बासी कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे वो भी मौजूद थे। तो इस सीक्वेंस ये बड़ा अहम पॉइंट आपने बताया है शाकिर, ये बड़ा पॉइंट बताया, यानी कि हम ये सोच रहे थे कि शायद पंजाब और इस्लामाबाद के लोग ही होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में किससे भी और गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आए हुए हैं इस क्राउड में इकट्ठा होने के लिए। जी बिल्कुल, कश्मीर से बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की मौजूदगी। सुबह जब डी चौक में इतनी शदीद हफ्त थी, लेकिन उसके बावजूद जो बूढ़े अफराद थे वो मौजूद थे, खवातीन की काफी तादाद मौजूद थी, बच्चे आए हुए थे, फैमिलीज के हमरा लोग आए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए थे, और काफी उनके बहुत बड़ी तादाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की भी यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा हजारा डिवीजन से, क्योंकि हजारा डिवीजन में इंजीनियर अमीर मकाम आपको दिखाई दिए, इंजीनियर अमीर मकाम आपको दिखाई दिए कहीं? काफी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, और गाड़ियों की तकरीबन यहाँ से डी चौक से लेकर सऊदी पार्क, शाकिर आवाज आ रही है आपको? स्टॉक चेंज तक यहाँ पर लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई थी। शाकिर आवाज आ रही है आपको? अमीर मकाम आपको दिखाई दिए यहाँ कहीं? तो काफी बड़ी लंबी रेडी होगी, और जैसे जैसे ये आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है। दोबारा जरा मिला, इनको आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ हमारी साथी रिपोर्टर अम्बरीन अली हमारे साथ मौजूद है। अम्बरीन, आप इस वक्त किस जगह पर हैं? क्या आप बता सकती है हमें इस पूरी रैली के बारे में, इंतजामात से मुतालिक? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फैजाबाद के मकाम पर हूँ, और यहाँ पर रैली से कबल कारकुनों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ताहम रैली जो है वो डी चौक से रवाना हो गई है। जूं इनका सफर जो है वो फैजाबाद की जानिब बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह जो है वो कारकुनान की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ताहम यहाँ पे ड्रोन कैमरों की मदद से जो है वो पार्टी के जो ड्रोन कैमरे उनकी जानिब से जो अरेंज किए गए हैं, उनकी तरफ से जो है वो कवरेज की जा रही है। पूरा जो कारकुनान की तादाद है उसको बाकायदा फोकस किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर फैजाबाद को एक ट्विस्टिंग पॉइंट कहा जा रहा है, और पार्टी के बैनर्स भी लगाए गए हैं। पार्टी के जो सॉन्ग्स हैं वो भी कारकुनान का आपको मेरी आवाज आ रही है? लगाए जा रहे हैं, जबकि कारकुनान इस वक्त इस्तकबाल के लिए मौजूद है, और सब जो है वो सब में इत्तेहाद नजर आ रहा है, सब में जोश नजर आ रहा है। जी अमरीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमरीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैजाबाद को एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है कि इसके बाद एक बड़ा क्राउड इकट्ठा होगा जो कि जेहलम की तरफ और आगे रवात और दीना की तरफ जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि फैजाबाद के इतराफ से कौन कौन से हलके हैं, या क्या क्या वहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और कौन सा रूट इस्तेमाल करके जीटी रोड की तरफ जाया जाएगा? जी बिल्कुल, फैजाबाद जो ही रैली पहुंचेगी तो यहाँ से जो है वो मरीर चौक की जानिब उनका रुख हो जाएगा। ताहम उनकी जानिब से अहकामात भी जारी किए गए हैं कि जो भी हल्के हैं, जो भी जहाँ जहाँ से कारकुनान आ रहे हैं वो सब फैजाबाद में जमा होंगे। उसके बाद ही जो है वो आगे की जानिब मूव किया जाएगा, जबकि मरीर चौक के बाद कचहरी चौक की जानिब काफिला रवां दवा होगा, जिसके बाद जेहलम की तरफ जो है वो आहिस्ता रफ्तार के साथ रैली आगे बढ़ेगी। जी ठीक है, यानी कोई मेन कैंप नहीं है जहां पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ रुकेंगे, वो बाहर आएंगे या गुफ्तगू करेंगे? कोई मेन कैंप नहीं लगा हुआ? जी, गुफ्तगू के हवाले से बात करें तो यहाँ पर ऐसे गुफ्तगू के हवाले से कोई इंतजाम भी नहीं किए गए। ऐसा कोई कैंप जो लगाए गए हैं उसमें सिर्फ खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं। ताहम ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया जिससे ये पता चलता हो कि वो उतरेंगे और कारकुनान से खिताब भी करेंगे। ताहम पॉसिबल है कि वो जो आगे की तरफ जाने बढ़ेंगे तो वहाँ पर किसी स्पॉट पे जो है वो कारकुनान से खिताब भी कर ले। ताहम उम्मीद है कि वो फैजाबाद पहुँच कर बाहर भी आएंगे अपनी गाड़ी से, और कारकुनान का जो है वो इस्तकबाल का जवाब भी देंगे। जी ठीक है अमरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर अब्बासी भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद, उनसे भी ज़रा कनेक्ट रखिए ताकि हम उनसे गाय बगाए जानते रहें कि वो कहाँ से। अच्छा, साथ में शाकिर, जब हम ये बात करते हैं कि इस्लामाबाद से ये काफिला निकला है, कितने बजे निकला था और अब तक कितना वक्त गुजर चुका है और कितने किलोमीटर का फासला तय किया है? देखें, जो इसका टाइम था वो 10 बजे था, लेकिन टाइम से बहुत देर से निकला, और ये तकरीबन अब इसको
काफिले को निकले हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक रावलपिंडी की हदूद में दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि रैली एक बहुत बड़ी शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इसके अलावा आपने जैसे अमरीन से पूछा था कि पिंडी में कोई इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है, वहाँ पर एक कहा जा रहा है कमेटी चौक या पिटारी चौक में वहाँ पे बंदोबस्त किया गया है कि हो सकता है नवाज शरीफ वहाँ पर जाकर खिताब करे, क्योंकि ये MA 55 और 56 से इमरान खान MNA और 55 से शेख रशीद MNA, शेख रशीद ने शकील अमान को, इमरान खान ने हनीफ अब्बासी को शिकस्त दी थी, लेकिन उसके बावजूद ने नून लीग ने वहाँ से अच्छे खासे वोट लिए थे। हनीफ अब्बासी ने 70,000 और जो शकील अमान थे उन्होंने भी 60,000 से ज्यादा वोट लिए थे। तो नून लीग के अभी जो बलदियाती इंतखाबात थे, यहाँ पे 40 में से 40 जो UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है इन्हीं के नून लीग के, तो उनको टास्क दिया गया था कि वो लोगों को अपनी यूनियन काउंसिल से लाएं। जैसे ही फैजाबाद एंटर हो गए तो यूनियन काउंसिल 22 लगती है, उसके बाद पीछे जाए 21 लगती है। उसके बाद वहां पर हर यूनियन काउंसिल में से हर जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे उनको टास्क दिया गया था कि लोगों को बाहर लाएं, क्योंकि नून लीग को पिंडी को अपना घर समझती है। अब इस्लामाबाद की बात करूं, इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल थी कि 50 यूनियन काउंसिल है इस्लामाबाद में, तो 33 के करीब यहाँ पर जो चेयरमैन है वाइस चेयरमैन है नून लीग के हैं, उनको भी एक टास्क किया गया था कि वो अपने लोगों के साथ बाहर आए, रैली में शिरकत करें। और क्योंकि मेयर भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नून लीग के हैं, तो उनको स्पेशल टास्क दिया गया था। रावलपिंडी में स्पेशली कमेटी चौक पर जगह बनाई गई थी और जो कचहरी चौक है नवाज शरीफ वहाँ पर खिताब करेंगे, वहाँ पर बंदोबस्त किया गया था। अलबत्ता लेकिन शाकिर जब हम कमेटी चौक की बात करते हैं तो कमेटी चौक के साथ ही तो हल्का शेख रशीद का शुरू हो जाता है और उसके करीब ही तो इमरान खान साहब जहां से जीते हुए वो हल्का शुरू हो जाता है, यानी कि स्पेसिफिकली जानबूझकर इस एरिया का इंतखाब किया गया है ताकि रुक कर यहाँ पावर शो की जाए। क्या वाकई यही मकसद है इसका? नहीं, बेसिकली जो इमरान खान साहब का हल्का है 56, जैसे ही फैजाबाद स्टार्ट होता है उनका हल्का शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद 55 शुरू हो जाता है। लेकिन बलदियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और जो अवामी मुस्लिम लीग थी इनको बदतरीन शिकस्त हुई थी। 46 आपको बता चुका हूँ, 55 शेख रशीद का है, 56 इमरान खान साहब का है। दोनों में 46 यूनियन काउंसिल है और 46 में से 40 नून लीग के पास वो जो बलदियाती इंतखाबात की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सीटें थी वो नून लीग के पास आ गई थी। तो जो 2013 में ट्रेंड सेट हुआ था, जो इमरान खान साहब ने वोट हासिल किया था, उसमें कमी आई है। शेख रशीद साहब के हल्के का भी यही है कि वहां पर शेख रशीद साहब जो है उनके हल्के में जो उनका जो इमेज है वो थोड़ा मुतासर हुआ है, वो उनके वोट बैंक में कमी आई है। लेकिन नून लीग को इससे पहले नून लीग का ये पिंडी जो है गढ़ समझा जाता है। इन चमन से मलिक इब्रार इनके MNA हैं, उन्होंने भी काफी लोगों को मोटिवेट किया, मोबिलाइज किया और अब यहाँ पर लोगों को लेके आएंगे। इसी तरह पिंडी के जो 7 हल्के हैं, मरी का भी हल्का लगता है, वहां से भी लोग आएंगे। शायद हकानी अब्बासी का जो हल्का है MNA शायद हकान अब्बासी, और इसी तरह जो अहमदाबाद का 18 मुर्तजा जुवेद अब्बासी का हल्का है, वहां से भी लोग आएंगे। 17 सरदार खान अब्बासी का हल्का है, वहां से भी लोग आ रहे हैं। तो ये मोटिवेशन के साथ लोगों यहाँ पर, क्योंकि पहले से ये जो नवाज शरीफ हफ्ते को यहाँ पर पंजाब हाउस पहुंचे थे, उसके बाद यही तैयारियां की जा रही थी कि लीगी कारकुनान जो है उनको मोटिवेट करके रैली में शिरकत करने के लिए लाया जाए। शाकिर अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर। आप तफसील से रखिएगा और कुछ डिटेल्स लीजिएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिस हल्के से गुजरे वहां की जरा डायनामिक्स को भी समझा जाए, क्योंकि दरअसल ये एक रैली नहीं है बल्कि उन इलाकों में जहां पर नून लीग का वोट बैंक कम है या कम होने का खदशा है, वहां पर एक बड़ा इम्पैक्ट देना भी मकसूद है। जिस रस्तों से गुजरेंगे उनमें से तकरीबन 12 के करीब ऐसी जगह हैं, लाहौर तक पहुंचने में 12 के करीब ऐसी जगह हैं जहां पर ठीक ठाक क्राउड इकट्ठा होगा। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो नज़र आ रहा है इस वक्त, जब हम पूरा रूट देखते हैं, मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो हमें सबसे बड़ा गुजरावाला में दिखाई देता है। और गुजरावाला में और वजीराबाद में और गुजरावाला कैंट में तकरीबन कोई सादों की और कामों की ये जो हल्का यानी गुजरावाला के करीब और उसके शादरा से पहले ये जो एरिया होगा, दरअसल यहाँ पर एक बड़ा मॉब इकट्ठा होगा, यहाँ पर एक बड़ा क्राउड इकट्ठा होगा, यहाँ एक बड़ा पैगाम होगा। क्योंकि वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर वहाँ पर है, मियाँ तारिक महमूद वहाँ महमूद तारिक हैं, राना उमर, नज़ीर खान साहब चौधरी, महमूद बशीर विर्क साहब, ये वो हल्के हैं गुजरावाला के जो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर हल्का वाइज इसको डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे कि जब जैसे साबिक वज़ीर आज़म गुजरेंगे तो होगा क्या और शक्ल क्या बनेगी, पैगाम क्या दिया जाएगा।